कभी कभी जो चीज़ हमें राहत देती है, धीरे धीरे वो हमारी कमजोरी बन जाती है। हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम उस पर निर्भर हो गए हैं। रमेश का भी हाल कुछ ऐसा ही था। वो दवा ले रहा था क्योंकि उसे दर्द बहुत ज़्यादा था। अब वो दवा ले रहा है क्योंकि अब उससे दवा से राहत मिलती है, और फिर वो दवा ले रहा है क्योंकि अब वो दवा का आदी हो चुका है, या यूँ कह दें अब उसे दवा की आदत लग चुकी है। डॉक्टर अपने केबिन में बैठा हुआ था। अब वो पहले से ज़्यादा मरीजों का ध्यान रखता था। वो चेक कर रहा था, वो हॉस्पिटल का एक पैटर्न चेक कर रहा था। वो यह देख रहा था कि कौन से मरीज है जो दवा से ठीक हो रहे हैं और कौन से मरीज है जो दवा के आदी होते जा रहे हैं। तभी उसका ध्यान रमेश की फाइल की तरफ जाता है और वो कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है। फाइल खोलता है और पिछले कुछ समय का रिकॉर्ड चेक करता है। वो देखता है वही शिकायत और वही दवा लगातार उसे दी जा रही थी, और फिर कुछ समय बाद फिर वही दर्द, फिर वही दवा। जैसे इसका एक चक्र बन चुका था, या यूं कह दो कि रमेश चक्रव्यूह में फंस चुका था। डॉक्टर अपने कुर्सी पे पीछे की तरफ टिकता है और फिर छत की तरफ देखता है, और उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था कि ये कोई बीमारी है या कुछ और। उधर रमेश घर पर बैठा हुआ था। दवाओं की स्ट्रिप्स उसके हाथ में थी। वो लगातार दवाओं को देखे जा रहा था और फिर खुद से बात कर रहा था, नहीं, बस अब नहीं, अब मैं ये दवाएं नहीं लूँगा। अब बहुत ज़्यादा हो चुका है, ये दवाओं से बहुत परेशानी होती है, अब ये दवा नहीं लूँगा। उसकी पत्नी किचन में खाना बना रही होती है। बेटा पास में खेल रहा होता है। सब कुछ सामान्य लग रहा था, दिख नहीं रहा था। उसके अंदर एक तूफान शुरू हो चुका था। जैसे तैसे सुबह बीत गई। फिर उसने अपने आप को घर के कामों में व्यस्त रखा, इधर उधर घूम आया, थोड़ा सा घर के काम वगैरह किए, और फिर वो अपने आप से बात कर रहा था, देखो अब मैं ठीक हो चुका हूँ, अब मुझे कोई दवाओं की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप को समझा रहा था। पर जैसे जैसे दिन बीतता गया, उसकी हालत खराब होने लगी। उसके शरीर ने प्रतिक्रिया देना चालू कर दी। एकदम उसे बेचैनी होने लगी, हाथों में कंपन, शरीर पसीने से लथपथ होने लगा। उसने थोड़ा पानी पिया और खुद को शांत रखने की कोशिश करने लगा। उधर शाम होते होते
उसकी बेचैनी और ज़्यादा बढ़ने लगी। उसको एकदम गुस्सा आने लगा, चिड़चिड़ापन उसका बढ़ते जा रहा था। वो बहुत झुंझलाहट उसके अंदर बढ़ने लगी। उसकी पत्नी ने उससे पूछा, क्या बात है, आपको ठीक नहीं लग रहा है? तो वो एकदम गुस्से में पत्नी को बोला, नहीं, सब कुछ ठीक है, तुम जाओ। पर उसको अंदर से पूरा पता था कि अंदर कुछ न कुछ बड़ी शिकायत उत्पन्न हो रही थी। उसकी बेचैनी बढ़ते जा रही थी। रात को वो बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। बार बार करवटें ले रहा था, कभी उधर कभी इधर। कभी कभी वो एकदम उठकर बैठ जाता, पर रात है कि बीतने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर जैसे तैसे सुबह हुई, उसे थोड़ी सी नींद लगी थी। वो उठा और उसने खुद को देखा कि वो अंदर से बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस कर रहा था। उसकी पत्नी ने कहा, चलो डॉक्टर को दिखा देते हैं। पर थोड़ी सुबह के 3 ही बजे हुए थे। उसने कहा, नहीं, अभी सो जाओ, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। और जैसे ही सुबह हुई, उसकी बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। तो उसने जल्दी जल्दी उठा, कपड़े पहने और फिर जल्दी से तैयार होकर सीधे डॉक्टर के पास पहुंच गया। फिर वो अचानक से डॉक्टर का केबिन का दरवाज़ा खोलता है और फिर डॉक्टर से हाँफते हुए कहता है, डॉक्टर साहब, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मैंने दवा बंद कर दी और उसके बाद से ये सब होने लगा। डॉक्टर उसे बहुत ध्यान से देखता है। उसकी आंखों में घबराहट और चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। डॉक्टर उसे कुर्सी पर बैठने के लिए कहता है। रमेश डॉक्टर के सामने कुर्सी पर बैठ जाता है, लेकिन उसके हाथ पैर बहुत कांप रहे होते हैं। डॉक्टर समझ चुका था कि यह बीमारी नहीं, दवाइयों की निर्भरता है जो अब उसे ऐसे हालातों में ले जा रही है। लेकिन सबसे मुश्किल हिस्सा ये नहीं था कि डॉक्टर को सच्चाई समझ में आ चुकी थी। सबसे मुश्किल हिस्सा यह था कि अब आगे क्या करें। क्या वो रमेश को फिर से वही दवाई लिखकर दे दे जिससे उसे राहत मिल जाए, या फिर वो एक सच्चाई की राह पर जाए जो थोड़ी कठिन है और मुश्किलें भी बहुत ज़्यादा होंगी। फिर उसने रमेश से पूछा कि जब आपने दवा बंद की तो ये सब कुछ आपको होने लगा? रमेश ने कहा, हाँ, मैंने जब दवा बंद की तो मुझे ये सब बेचैनी सी चालू हुई थी। डॉक्टर ने
कुछ समय के लिए आंखें बंद की, सोचने लगा। फिर उसने रमेश से कहा कि यह दर्द नहीं है, यह कुछ और है। उधर रमेश की पत्नी बार बार रमेश को फ़ोन करके पूछ रही थी, क्या हुआ, डॉक्टर साहब ने क्या बोला। वो कुछ जवाब नहीं दे पा रहा था। और उधर उसका बेटा जो ये सब चीज़ें देख रहा था, सब बातें सुन रहा था, वो अंदर से एकदम डर गया था, क्योंकि उसने पहली बार अपने पिता को इस हालत में देखा था। और शाम को डॉक्टर अपने केबिन में बैठा हुआ था, बार बार वो आईने की तरफ देख रहा था और खुद से सवाल कर रहा था, क्या मैंने अनजाने में ही रमेश को इस हालत तक पहुंचा दिया है? क्या मैं इसे बचा सकता हूं? अब उसके दिमाग में साफ साफ था कि ये मामला इलाज का नहीं है, ये है बहुत बड़ी जिम्मेदारी का मामला है। उसके मन में सवाल उठ रहे होते हैं। हर डॉक्टर के मन में एक सवाल रहता है कि क्या वह आसान रास्ता चुने या एक सही रास्ता। वो इसके बारे में लगातार विचार कर रहा था। अगले दिन डॉक्टर ने रमेश को बुलाया और फिर गंभीर होकर उसे समझाया। उसकी आवाज़ में इस बार बहुत ज़्यादा गंभीरता थी। उसने रमेश को कहा, देखो जो हो रहा है उससे हमें किसी भी तरह से बाहर निकलना होगा, पर ये बिल्कुल आसान नहीं है। पर इसके बाहर निकलने से के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमें कैसे भी इससे बाहर निकलना होगा। रमेश बहुत ज़्यादा डर चुका था, पर वो समझ भी रहा था। वो अंदर से जान चुका था कि यह बीमारी कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं रही है। अब इसने बहुत बड़ा रूप ले लिया है। अब बीमारी शरीर में ही नहीं, मन में उतर चुकी है। और यदि कोई बीमारी शरीर की जगह यदि मन में उतर जाए तो उसका इलाज दवा से नहीं, समझ से किया जाना चाहिए। डॉक्टर ये सोचकर अंदर से बहुत गंभीर हो चुका था। तो दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि अब आगे क्या होगा, क्या होना चाहिए। और अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही है, आपको ऐसा लगे कि यार ऐसी कहानियों से आप लोगों को आगे बहुत फ़ायदे होंगे, सभी परिवार वालों को, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और जिन्हें कहानियाँ पसंद हो उन्हें शेयर कर दे। तो मिलता हूँ आपको अगले पार्ट में, जिसमें बहुत कुछ बताने वाला हूँ। बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।